प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आइए आज शनिवार के दिन अपन परमेश्वर का वचन अपन ध्यान करेंगे। कल से आज तक परमेश्वर ने अपने को बचाए, इसलिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी को। तो आइए सीधा सीधा अपन वचन में जाएंगे। तो अपन प्रकाशित वाक्य का ध्यान कर रहे हैं अपन। तो प्रकाशित वाक्य मूल वचन पहला अध्याय 7वां वचन देखिए। सीधा सीधा अपन वचन में जाएंगे। पहला अध्याय 7 का वचन, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण क्षति पीटेंगे। हाँ आमीन। तो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तौर पर वचन का आशीर्वाद देगा। आमीन। मेरे प्यारे विश्वास लोग, तो अपन जो प्रकाशित वाक्य का ध्यान कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पर पहला अध्याय 7वां वचन में ये कह रहे हैं कि देखो देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। वह बादलों के साथ कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने बादलों के साथ आने वाला है। तो अपन जो वचन का ध्यान कर रहे हैं, जो प्रकाशित वाक्य ग्रंथ के बारे में पहले संदेश में, कल नहीं या गुरुवार के दिन के संदेश में मैं बताया कि तो अपन सुनते समय भी ध्यान से सुनना जो संदेश, और ये अपने दिल में बैठ जाना। ये संदेश ही नहीं, हर संदेश प्रत्येक रूप से ये प्रकाशित वाक्य जो होने वाले हैं, भविष्य में क्या होने वाले हैं, सारे विश्वास लोगों या कलीसियों कैसे किस तरह से रहना चाहिए, तो हर एक बात महत्वपूर्ण है, हर एक बात प्रमुख बात है। तो हर एक विषय अपने दिल में रखना और हर समय उसका ध्यान भी करना है। तो जो संदेश अपन सुन रहे हैं प्रकाशित ग्रंथ में, तो जल्दी जल्दी सुनना, जल्दी सुनना और बताना ऐसा मत सोचो, क्योंकि जो अपन हर दिन सुन रहे हैं, हर दिन अपन केवल एक ही बात अपन सीख रहे हैं संदेश के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए बस, क्योंकि 4-5 बात सीख कर भूलने से फायदा क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक ही बात अपन हर दिन, एक विषय अपन पवित्र आत्मा के द्वारा केवल एक ही एक बात अपन जो मालूम हो रही, एक बात अपने को मालूम पड़ रही, तो वो बहुत अच्छी है। वो एक बात अपने दिल में बस जाएगा, है कि नहीं? तो धीरे से अपन जो एक ग्रंथ का हर संदेश धीरे से अपन ध्यान करेंगे। गड़बड़ करने का कुछ भी नहीं, जो चिंता करने का नहीं, गड़बड़ करने का नहीं। पवित्र आत्मा जिस प्रकार बताते हैं उसी प्रकार अपन चलने के तैयार रहेगा। आमीन, है कि नहीं? तो यहाँ पर मसीहा आने वाला है बादलों के साथ नो आने वाला है। तो इससे पहले परमेश्वर ने अपने को वादा दी है कि यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 14 अध्याय 3 वचन देखिए। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने जो स्वर्ग में जाने से पहले, क्रूस में भी जाने से पहले शिष्य चेलों से कहा, उनकी चेलों से ये बात कहा है कि मैं जाकर तुम्हारे लिए क्या करूँगा? मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा, वापस फिर मैं आकर तुम्हें ले जाऊँगा। जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर तुम भी रह सकते, वहाँ तुम यहाँ आ सकते हो। ये बात बताए। तो ये बात बताकर बहुत हजारों साल हो गए। कब? जो क्रूस के बलिदान से पहले जो यीशु मसीह धरती पर थे, मनुष्य का पुत्र जब जीवित थे, जब बताए चेलों से,
तो यीशु मसीह का मरण, उनका मृत्यु हुआ और उन्होंने मरे उनसे जी उठकर फिर से स्वर्ग में चले गए। चलकर भी 2000 साल हुए, है कि नहीं? बिल्कुल 2000 साल तो हो चुका है। और कब आएगा? आजकल सारे कलीसिया का हर एक विश्वास का आशा यह है, मसीहा कब आने वाला है? जल्दी आना, जल्दी आना, जल्दी आना। हाँ, जल्दी आने, शीघ्र होने वाले बताए तो शीघ्र उन्होंने आने वाला है मसीहा। लेकिन उन्होंने आने से पहले, मसीहा आने से पहले अपन उनको स्वागत करने के लिए, अपन उनके साथ चलने के लिए, अपन केवल अपने जो पति, जो मसीहा के लिए अपन पत्नी के जैसे तैयार रहना है। क्या है? तैयार रहना, तैयार रहना। सब ठीक होना पहले, सब ठीक करके सब सुधार लेना, सुधार कर तैयार रहना जब मसीहा आएगा। तो यहाँ पर बता रहे 2000 साल हो चुका है, कब आएगा और कब आएगा मसीहा? मैं तो जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं और बाद में मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर तुम भी रह सकते हो। ये बात बताए, है कि नहीं? तो बात बताकर भी 2000 साल हो गए, लेकिन अभी सच ये है कि शीघ्र से प्रभु जी आने वाले हैं। हालेलुया। बादलों के साथ आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। तो ये बात यूहन्ना को जो पतमस के द्वीप में बताए, कौन? पवित्र आत्मा के, पवित्र आत्मा ने ये दर्शन में ये सारे स्वर्ग के दर्शन को सारे बताए, है कि नहीं? ये दर्शन को पवित्र आत्मा ने वहाँ पर बताए, है कि नहीं? तो यीशु मसीह ने ये कह रहे हैं कि जो प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 3 वचन अपन देखेंगे। देखिए, पहला अध्याय 3 वचन, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया। देखो, शीघ्र निकट है समय, जल्दी है समय, समय कम ही समय है। तो ये प्रकाशित ग्रंथ में परमेश्वर ने उनके आने के बारे में, जो मसीहा दूसरे बार दोबारा आने वाला है, किस प्रकार से आने वाला है, आने से पहले क्या होने वाला है, वो पूरा यहाँ पर प्रकाशित ग्रंथ में लिखाया है। तो इसीलिए ये ग्रंथ का नाम, और एक नाम क्या है? भविष्य काल के ग्रंथ, भविष्य ग्रंथ कह सकते हैं, भविष्य ग्रंथ भी कहा जाते हैं, है कि नहीं? तो ये भविष्य ग्रंथ तो होने वाले विषय यहाँ पर है। इसलिए यहाँ पर पहला अध्याय 3 वचन में कहते, जो लोग ये बात सुन रहे हैं और सुनकर उसको मानते हैं, जो सुनने वाला और उसको सुनकर मानने वाला बहुत धन्य है, धन्य है कि नहीं? धन्य है, क्योंकि इस भविष्यवाणी के वचन पढ़ता है और सुनते हैं। पढ़ना, सुनना और उनके द्वारा चलना, मानना है कि नहीं? तो ये तो यूहन्ना को दर्शन में बताया यीशु मसीह ने, जो भविष्य काल में होने वाले विषय। तो पहला अध्याय 9 वचन में अपन देखें तो मालूम हो सकते हैं अपने को। 9 वचन देखिए, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमस नाम टापू में था। टापू का मतलब द्वीप, द्वीप है, चारों ओर पानी, बीच में छोटा किनारा जैसा, है कि नहीं? तो टापू में है कौन? जो यूहन्ना ने, क्योंकि जो परमेश्वर के गवाही के लिए, जो परमेश्वर के राज्य के लिए, और वो बड़ी क्लेश में अपने साथ अपने भाई, तुम्हारा हर विषय में मैं सहभागी हूँ, बता रहे यूहन्ना ने टापू में है। जो टापू में है, जब परमेश्वर ने उनको दर्शन दी है, जो भविष्य में होने वाले, ये बात है, ये तुम लिखना है और ये तुम लिखना है, इसलिए बताए। तो
कब हुआ ये बात? देखो, मैं यूहन्ना तुम्हारे भाई, 10वां वचन कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। देखो क्या कहे, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। आत्मा में क्या कह रहे? मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, या प्रभु का दिन के प्रत्येक रूप से प्रभु का दिन है। उस दिन ही यूहन्ना को दर्शन मिली, दर्शन उन्होंने देखा है, परमेश्वर ने उनको दर्शन दिखाया। दर्शन में जो भविष्य में होने वाले सारे बात यूहन्ना को बताया है। तो यहाँ पर बहुत सारे सेवक लोग या बहुत सारे सेवक लोग ये बताते हैं कि जो प्रभु का दिन का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जो प्रभु आने वाला है दोबारा, वही दिन है, उसी के वही दिन के बारे में बताया है। जो उन्होंने आत्मा के अधीन में, अभी उनके अधीन में नहीं, उन्होंने अभी पवित्र आत्मा के अधीन में है। तो पवित्र आत्मा के अधीन में रहकर उन्होंने जो दोबारा आने वाला जो यहोवा का दिन है, ये प्रभु का दिन है। पुराने नियम में देखें तो यहोवा का दिन है, तो वो ही है यहोवा का दिन जो दोबारा आने वाला मसीहा के आने के विषय, वो दिन के बारे में बताया है। इस प्रकार सेवक ने यहाँ पर बताते कलीसिया, लेकिन ये गलत है। यहोवा का दिन का मतलब ये है जो पुराने नियम में जो परमेश्वर ने जो कोप में, बड़ी कोप में आए उस दिन, जो शिक्षा दी, सज़ा दी इसराइलियों को, यहोवा का दिन, जो पाप किए लोगों को जो सज़ा दी है, वो दिन यहोवा का दिन बोलकर बाइबल में है। लेकिन वो दिन ये प्रभु का दिन समान नहीं होता, ये अलग है, वो अलग है। क्योंकि यहाँ पर प्रभु का दिन, इसका मतलब ये है कि रविवार के दिन। हालेलुया। क्या है? रविवार के दिन। रविवार के दिन जो यूहन्ना ने प्रार्थना कर रहे वो टापू में, कहाँ पर? टापू में। उनके साथ संगति, उन्होंने संगति में इकट्ठा होने के लिए, या उन्होंने किसी न किसी को जो प्रभु का समाचार प्रचार करने के लिए या वचन बताने के लिए कोई नहीं, उन्होंने अकेला है, वो भी टापू में है। अभी रविवार आए हैं, हर दिन जो सोमवार मंगलवार ऐसा चलकर दिन चलते रहे और रविवार आ चुका है। जो रविवार के दिन उन्होंने अकेला है, उन्होंने अकेला प्रार्थना कर रहे, जो विनतियाँ प्रार्थना करे। जब पवित्र आत्मा ने, पवित्र आत्मा के अधीन से उन्होंने क्या हुआ? पवित्र आत्मा का अधीन में आ चुका है। कौन? यूहन्ना ने पवित्र आत्मा का अधीन में आए। पवित्र आत्मा का अधीन में आकर क्या करे? जो पवित्र आत्मा के अधीन में रहकर जो संदेश ये भविष्य में होने वाले बात उन्होंने देखा है कि नहीं? तो पवित्र आत्मा के अधीन में रहकर जो पवित्र आत्मा ने उनको स्वर्ग में ले गए। शरीर तो वही है टापू में, लेकिन आत्मा हो उनके अंदर, जो आत्मिक पुरुष है, जो आत्मिक शरीर को पवित्र आत्मा ने स्वर्ग में ले गए और जो दर्शन भविष्य काल में होने वाले हाथ ये कुछ है उनको बताए हैं। तो वहाँ पर प्रभु का दिन, इसी का मतलब ये है कि वो यहोवा को, प्रभु का गुस्से या क्रोध, वो बड़ी कोप, वो दिन नहीं, बड़ा खोटी है, वो कोप का दिन नहीं है। प्रभु का दिन का मतलब रविवार है, रविवार। हालेलुया। रविवार के दिन कोई नहीं, उन्होंने प्रार्थना कर दे रहे। तो जब ही वो जो वृद्ध वो यूहन्ना को पवित्र आत्मा ने अभिषेक से, पवित्र आत्मा ने उनके अधीन में लेकर उनके आत्मा को स्वर्ग में ले गए, ले चले, वहाँ पर दिखाई दिए स्वर्ग में जो धरती में क्या होने वाले विषय पूरा स्वर्ग में, परलोक जो स्वर्ग राज्य में यूहन्ना को बताए है कि नहीं? तो यहाँ पर और ये है कि तो उन्होंने ये की है, उन्होंने अकेला है जो दर्शन देखा है। जब ये आवाज़ उन्होंने सुना है कि जो तुम देख रहे हैं वो लिखना है, जो तुम देख रहे हो वो लिखना। जो 10 के वचन से नीचे देखो, 11 वचन से, कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना और पिरगमन
और तुअतरा और सार्दिस और फिलाडेल्फिया और लौदीकिया में। और मैंने उससे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा, जो पाँवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सुनहरा पदुका बांधे हुए थे। तो यहाँ पर दर्शन देखे, दर्शन में ये बता रहे हैं कि एक आवाज़ सुने हैं, उन्होंने बड़ी आवाज़, एक स्वर उन्होंने सुने हैं। उस स्वर में क्या कह रहे, जो तुम देख रहे हैं यूहन्ना, वो तुम पुस्तक में लिखो, लिखकर 7 कलीसिया को भेजा। तुम 7 कलीसिया में दो, 7 कलीसिया में दो, जो एफेसिस है, स्मुरना है, पिरगमन है, और तुअतरा है, सार्दिस है, फिलाडेल्फिया है और लौदीकिया है। इतने 7 कलीसिया में तुम वो जो देखे हैं, वो भविष्य ग्रह काल में होने वाला वो बातें तुम वहाँ पर भेजना, उनको भी मालूम रहना। तो यहाँ पर यूहन्ना ने ये बात कह रहे हैं कि तो उन्होंने ये देखा है कि एक मनुष्य को देखा है, 13 वचन में, मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा। मनुष्य के पुत्र है, उसी तरीका एक पुत्र को देखा। कौन? यूहन्ना। ये कौन है? देखने को तो मनुष्य के पुत्र के जैसा है, लेकिन मनुष्य का पुत्र है या नहीं, उन्होंने संदेह में है, उन्होंने है कि नहीं। ये मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष है, उन्होंने जो पाँवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सुनहला पटुका बांधे हुआ है। और उन्होंने क्या कर रहे, जो दीप के, जो कहाँ है, इन्होंने 7 दीवटे में, 7 दीवटों के बीच में है, 7 दीवटों के बीच में है, जो 7 दीवटों के बीच में। तो इन्होंने इनका संचार, इन्होंने 7 दीवटों के बीच में है। तो और ऊपर से नीचे तक एक वस्त्र पहन चुका है, और नीचे तक एक वस्त्र है, बड़ी वस्त्र पहन चुका है, छाती पर सुनहले वाले पटुका है कि नहीं, और जो पाँव तक का वस्त्र पहन लिया। और इन्होंने देखने के लिए मनुष्य का पुत्र, अपने को मालूम है मनुष्य का पुत्र पवित्र बाइबल में किसे कहते हैं, कौन है मनुष्य का पुत्र कहा जाने वाला, कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। कौन है? यीशु मसीह ने मनुष्य का पुत्र कहा जाते हैं पवित्र बाइबल। लेकिन यहाँ पर मनुष्य का पुत्र नहीं बताए, यहाँ पर मनुष्य का पुत्र सरीखा एक मनुष्य को, एक पुरुष को देखा है। क्या एक पुरुष को मैं देखा है, ये बता रहे यूहन्ना। तो इन्होंने देखा, यूहन्ना ने देखा, या मसीहा हैं या नहीं, ये पहला प्रश्न ये है कि जो उन्होंने यीशु मसीह हो तो सीधा से सीधा मनुष्य का पुत्र बताते हैं, लेकिन मनुष्य का पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा है बोल रहे। तो इस प्रकार कह रहे यूहन्ना, तो मनुष्य पुत्र के सरीखा और कौन होगा? तो वहाँ पर और कोई भी नहीं, अपन टेंशन नहीं लेना, जो कुछ भी प्रश्न का कुछ संदेह नहीं, वो मनुष्य का पुत्र सरीखा एक पुरुष है, उन्होंने कोई भी नहीं, केवल यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि तो सरीखा क्यों बताए, इस प्रकार क्यों कहे हैं, कौन? यूहन्ना। इसीलिए उन्होंने, यीशु मसीह ने धरती पर जिए, जब यीशु मसीह का प्यारे चेलों में यूहन्ना एक है, प्यारे चेलों में, और उनके साथ 3.5 साल मसीहा के साथ सेवा करे हैं। कौन? यूहन्ना। तो यूहन्ना मसीहा को पहचान नहीं सकते क्या, है कि नहीं? 3.5 साल उनके साथ है यीशु मसीह के साथ। अब इस स्वर्ग में यीशु मसीह को क्यों नहीं पहचानते? बिल्कुल पहचानेगा। इसीलिए उन्होंने, यूहन्ना ने कहा है कि उनका स्वरूप मनुष्य का पुत्र सरीखा है। स्वरूप कैसे है? मनुष्य का पुत्र सरीखा के। इसका मतलब उन्होंने कुछ संदेह में है, वो रूप, वो स्वरूप देखे तो
यूहन्ना को याद में आए ये स्वरूप तो मैं धरती में देखे हुए यीशु मसीह का स्वरूप में है, लेकिन यहाँ पर कई भेद है इसमें, यहाँ पर कई अलग है। कुछ अलग क्या है मालूम? जो यीशु मसीह ने धरती पर है, जब यूहन्ना के उनके साथ सेवा करे ना, जब मसीहा ने बहुत दीन में है, बहुत दीन दास के रूप में है, लेकिन अभी स्वर्ग में है यीशु मसीह जो परम पिता का पुत्र है, बड़ी महिमा में है। इसीलिए वो महिमा में है, वो महिमा स्वरूप को देखकर उन्होंने तो संदेह हुआ, कौन? यूहन्ना ने। तो वो बड़े महिमा में यीशु मसीह को देखकर कहा है कि मैं मनुष्य के पुत्र शरीर का है। तो धरती में है जब यीशु मसीह को महिमा नहीं है, लेकिन अभी स्वर्ग में है, अभी महिमा में है। इसीलिए 13 से नीचे देखिए, 14 वचन देखिए, उसके सिर और बाल श्वेत उन वरण पाले के से उज्ज्वल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नहीं थी और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाए गए हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नहीं था, और वह अपने दाहिने हाथों में 7 तारे लिए हुए था। उन्होंने दाहिने हाथ में क्या है? परमेश्वर के, जो यीशु मसीह के दाहिने हाथ में 7 क्या है? तारे हैं, और उसके मुख से चौकी 2 धारी तलवार निकलती थी, और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य खड़ी धूप के समय चमकता है। हालेलुया! कितने बड़ी वर्णन कर रहे यीशु मसीह का। तो इतने महिमा में, जो हाथ में 2 तरह की जो तलवार है, और उनके दाहिन के हाथ में 7 तारे पकड़ के है, और उनके मुंह से निकल रहे, और जो वाणी जो प्रज्वलित है कि नहीं? इतने बड़ी और कोई देवदूता को होगा कि कुछ नहीं, और किसी को होगा? उतने महिमा में कौन है? जो परम पिता का पुत्र, ये कि अपना प्यारे खुदा, अपने प्यारे परमेश्वर यीशु मसीह है। हालेलुया! है कि नहीं? तो धरती पर है उन्होंने जब भेड़ के रूप में है, चरवाहा है, तो लेकिन अभी दीन दास है, अभी स्वर्ग में है, बहुत महिमा में है। इसीलिए यूहन्ना को वो स्वरूप को पहचानना थोड़ा कठिन हुआ, थोड़ा। इसी और कहे यो पुत्र स्वरूप तो कैसे है? मनुष्य का पुत्र शरीर का, बिल्कुल मनुष्य का पुत्र के शरीर का है इन्हों, क्योंकि धरती में उनके साथ सेवा की है ना, कौन? यूहन्ना ने। तो इसीलिए बता रहे उन्होंने, और कोई नहीं, यीशु मसीह है। कौन है? यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह ने बहुत बड़ी महिमा की स्थिति में है, महिमा की स्थिति में। आजकल बहुत सारे विश्वास लोग दर्शन देख रहे हैं, लेकिन ये दर्शन नहीं देख रहे, क्रूस पर है यीशु मसीह को देख रहे। क्रूस पर मर चुका है और स्वर्ग में गए यीशु मसीह ने, 2000 साल हो गए, लेकिन अपने को जो दर्शन आ रहे वो दर्शन तो अभी तक वो दर्शन बदले नहीं। बहुत सारे विश्वास लोग हैं से दर्शन देखते हैं यहाँ से क्रूस पर यीशु मसीह, क्रूस पर हुए यीशु मसीह को नहीं, वह दर्शन नहीं, स्वर्ग में है यीशु मसीह को देखो, उनके महिमा को देखो। क्योंकि पहले बार उन्होंने कैसे आए? दीन दास, दीन सेवक के रूप में आए, लेकिन अभी दोबारा कैसे आने वाला है? जो यूहन्ना ने देखे, यूहन्ना को जिस प्रकार स्वर्ग में दिखाई दिया है यीशु मसीह, उसी प्रकार बड़ी महिमा से बादल में आने वाला है। हालेलुया! बड़ी महिमा से बादल के साथ आने वाला है। हालेलुया! तो ये दर्शन देखो, उनकी महिमा को देखो, है कि नहीं? जो महिमा प्रज्वलित हो रही उनको, जो यीशु मसीह को देखो। अगर उनके महिमा को नहीं देख रहे, कलीसिया में है ये, कलीसिया में सो रहे हैं, सारे कलीसिया लोग सो रहे, अभी नींद में है कलीसिया के विश्वास लोग, इसीलिए वो दर्शन नहीं देख रहे। अगर वो दर्शन ले देखे तो जागते होते, हर दिन जागते रहते, हर दिन प्रार्थना, स्तुति, धन्य करना, वचन पढ़ना, वचन का ध्यान करना, वचन के द्वारा वचन को मानना, है कि नहीं? इस प्रकार भले काम करना, ये सब हर भले काम हर कलीसिया के हर एक विश्वास से होते हैं, है कि नहीं? सब सुधार लेते हैं सेवक लोग, विश्वास लोग, क्या वचन के विरोध क्या है वो सुधार लेते हैं, लेकिन ये हो रहे नहीं, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर का दर्शन देखे नहीं। और उनको देखकर यूहन्ना कैसे हो चुका है, वो मनुष्य का पुत्र को देखकर
ये एकदम मृत्यु हुई तो जैसा है वैसा हो गए उनका, है कि नहीं। जो 17 वचन, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, मुर्दा सा जैसा गिर पड़ा। देखो 17 वचन में उतनी बड़ी महिमा में है कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह उतनी बड़ी महिमा में यीशु मसीह ने वो दर्शन हर एक देखना, हर एक व्यक्ति देखना यूहन्ना के जैसा, क्योंकि यूहन्ना को जो होने वाले बात बताए हैं, जो परमेश्वर दोबारा आने वाला है, तो इसीलिए बताए पहला अध्याय 7 का वचन में क्या है? मैं जल्दी आने वाला, 7वां वचन, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, शीघ्र से उन्होंने बादलों के साथ आने वाला है, बादलों के साथ यीशु मसीह, है कि नहीं। तो इसीलिए अपन क्या करना, तो तैयार रहना। और क्या करें? जो प्रथम अध्याय 17 और 18 वचन में, जो 17 वचन में क्या हुआ? देखकर मुर्द सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिन हाथ रखकर यह कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। इसीलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही हैं और जो इसके बाद होने वाली है, उन सब को लिखने लो, सबको लिख लो। हालेलुया। देखो तो उन्होंने उतनी बड़ी महिमा स्वरूप मनुष्य का पुत्र को देखकर उनके पाँव पर, उनके पैर पर मुर्द सा गिर पड़े। कौन? यूहन्ना। जब परमेश्वर ने उनकी दाहिन हाथ से उसको लेकर, दाहिन हाथ से उसको उठाकर मत डरो, मैं जो बता रहे वो तुम लिखो, है कि नहीं। कितने प्यारे खुदा है। और उनके पास दाहिन हाथ से रख कर कहा कि मत डरो, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवित हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवित हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। वाह! मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ किनके पास है? जो यीशु मसीह के। कुंजियाँ का मतलब जैसे चाबी के जैसा, है कि नहीं। तो जो स्वर्गलोक का, या भूलोक होने दो, धरती या पाताल, अधोलोक होने दो, या स्वर्ग और पाताल और धरती में हर एक का चाबी, हर एक का कुंजियाँ यीशु मसीह के हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया। क्या है? हर एक कुंजियाँ यीशु मसीह के हाथ में, हर एक पर यीशु मसीह को अधिकार है, अधिकार है। जो मत्ती की सुसमाचार में बताए ना ये बात है, उन चेलों से 28 अध्याय 18 वचन, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दी गया है। हालेलुया। यहाँ पर स्वर्ग और क्या करे? स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार, वहाँ पर अधोलोक, स्वर्ग और पृथ्वी और अधोलोक, तीन का कुंजियाँ यीशु मसीह के हाथ में है। 3 पर अधिकार किनको है? केवल यीशु मसीह को ही है, और किसी को भी नहीं। तो सारे पर सब एक चीज़, सब एक के ऊपर यीशु मसीह को अधिकार है। तो कलीसिया पर अधिकार है धरती में, और अधोलोक पर अधिकार है, और स्वर्गलोक में भी उनका अधिकार है। और अपने जीवन में जो समस्या, क्लेश, जो विपत्ति आने वाले हैं, उनके कुंजियाँ भी यीशु मसीह के पास है। हालेलुया, हालेलुया। ये विश्वास रखो तुम, अपने जीवन में जो होने वाले हैं, वो समस्या की, उस चिंता की कुंजियाँ भी यीशु मसीह के हाथ में, वो भी यीशु मसीह का उस पर भी अधिकार है। हाँ, इसीलिए तुम चिंता नहीं करना किसी विषय में, किसी के बात में चिंता नहीं करना, क्योंकि तुम चिंता कर रहे हैं, उस पर भी यीशु मसीह के हाथ में क्या है? उसके लिए भी कुंजियाँ हैं। हाँ, यीशु मसीह को सब मालूम है, उन्होंने खुदा है, प्रभु जी, है कि नहीं। तो ये प्रकट रहना, वचन का प्रकट रहना, यीशु मसीह बोले तो
अपन ऐसे छोटा देखना नहीं, वो बहुत बड़ी महिमा स्वरूप है। सारे विश्व को रचे, विश्व का निर्माण किया, अपना निर्माण किया, अपने को उद्धार में लाए और आत्मिक जीवन में अपने को बढ़ा रहे, है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो होने वाले बात यूहन्ना को बता रहे यीशु मसीह ने, मनुष्य का पुत्र सर का है। तो उन्होंने, यूहन्ना ने उनको पहचाने, एक और कोई नहीं, मनुष्य का पुत्र ही है। और उनके दाहिने हाथ में 7 तारे हैं, 7 तारे हैं जो दिखा रहे हैं यूहन्ना को। वो तुम पढ़ो और लिखो और उनको मानने की आज्ञा दो, हर कलीसिया को, 7 कलीसिया यूहन्ना को ये आज्ञा दी है कि नहीं। तो यहाँ पर 19 और 20 में देखें तो इसीलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्म दो। यहाँ पर और जाओ प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 19 और 20, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 19-20 में देखिए। इसीलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो इसके बाद होने वाली है उन सब को लिख ले, अर्थात उन 7 तारे का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिन हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसिया में उनका दूत है, और वे 7 दीवट 7 कलीसिया हैं। यहाँ पर 7 दीवट क्या है और 7 कलीसिया हैं। 7 दीवट क्या है, 7 कलीसिया हैं। और क्या कह रहे, 7 दीवट है और 7 कलीसिया हैं, नहीं कि नहीं। तो ये दीवट, ये कलीसिया में क्या होना है, क्या बताए, वो अपन कल देखेंगे, है कि नहीं। आज तो अपन ये ध्यान किए हैं कि आज तो अपन जो शीघ्र से उन्होंने जो बादल के साथ यीशु मसीह ने आने वाला है, तो उनके आने के लिए अपन क्या करना, जो रविवार के दिन जो पतमस टापू में यूहन्ना को क्या करे, यीशु मसीह ने दर्शन दी है, दर्शन के जो होने वाले बात ने बताया है कि नहीं। तो और क्या कहे, यीशु मसीह ने यूहन्ना को क्या करे, चुन लिया लिखने के लिए, जो भविष्य काल में होने वाला है और बातें उनको बताकर उन्हें लिखना और लिख के भेजना है कि नहीं, चुन लिया। तो किस प्रकार पतमस के टापू में रविवार के दिन पवित्र आत्मा का अभिषेक है, पवित्र आत्मा ने उनके अधीन में लेकर आत्मा को जो स्वर्ग में ले जाकर वहाँ पर जो होने वाला है हर विषय को तो बताए, इसे लिखो, जो पढ़ने और उसे जो पढ़ना है उसका ध्यान करना है, उसको मानना है, जो उन्हें धन्य है कि नहीं। तो शीघ्र से यीशु मसीह आने वाला है, उन आने से पहले क्या होने वाला है ये प्रकाशित ग्रंथ में लिखा है। तो यीशु मसीह आने से पहले अपन ये करना है, अपन उनके लिए तैयार रहना, उनके लिए अपन तैयार रहना है। तो इसीलिए तो यूहन्ना के द्वारा अपन तैयार होने के लिए जो पत्र 7 जो कलीसियाओं को 7 निवेदी या पत्र ने लिखाया गया है, वो क्या एफेसी में, स्मुरना में, तयतैरस में, फिलदेल्फिया में, लवोदिकिया में, हाँ जो क्या लिखा है, ये के कलीसिया में क्या क्या विषय क्या क्या बात बताए वो अपन कल ध्यान करेंगे, है कि नहीं। तो आज जो अपन ध्यान किए हैं वो अपन भूलना नहीं, बिल्कुल याद में रहना। जो परमेश्वर मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह ने दोबारा बहुत बड़ी महिमा से आने वाला है, जब क्रूस पर आए, दीन सेवक, दीन मनुष्य के जैसा, वैसा बिल्कुल नहीं, बड़ी महिमा में आने वाला है यीशु मसीह। जो बड़ी महिमा में आने के बाद क्या करना, जो ना बड़ी महिमा में आने से पहले अपन उनको स्वागत करने के लिए, उनके साथ चलने के लिए अपन तैयार रहना। हालेलुया। तो अपन तैयार रहेंगे, तो आओ प्रार्थना करेंगे। कल देखेंगे ये 7 तारे क्या है, 7 कलीसियाँ हैं, 7 कलीसियाँ हैं, है कि नहीं। वे 7 तारे 7 कलीसियाँ के जो है, तो वो कलीसियाँ क्या है, वो दीवट क्या है, तारे क्या है, कल अपन ध्यान करेंगे। तो आइए प्रार्थना करेंगे।
स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी। और एक दिन शनिवार के दिन तुम्हें आकर तुम्हारे वचन के द्वारा हमारे से बात किया है प्रभु, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद। शीघ्र से होने वाले भविष्य काल की जो बातें हमको अभी तक बताए प्रभु, इसलिए बहुत धन्य प्रभु, बहुत धन्य धन्य प्रभु। जो हम सुन रहे हैं वो ध्यान से सुनकर, जो सुनने का उसे ध्यान से मानने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। प्रत्येक रूप से जितने लोग संदेश सुनने वाले हैं, हर एक के हृदय में ये वचन को फैलाओ प्रभु, यीशु मसीह के नाम पर फैलाओ प्रभु। और हर व्यक्ति जो प्रकाशित ग्रंथ का ध्यान उनका ध्यान से सुनते हुए हर विषय, हर संदेश को प्रभु और ध्यान करते हुए तुम्हारे प्रभु आने के लिए, तुम्हारे आने में हम तैयार रहना प्रभु, तैयार रहने का अनुग्रह दे प्रभु। कल मिलते जब और पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत आशीर्वाद की विषय, आशीर्वाद की बातें हमको बताने के लिए यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यहाँ दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्त जिनको प्रत्येक रूप से जो परमेश्वर के जो भविष्य ग्रंथ में हुए लिखा हुआ है, और ग्रंथ के अद्भुत आश्चर्य बातों को मानने की तीर्मान किए और लोगों को सदा साथ रहेगा, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, और कल मिलेंगे।